इंडिया और पाकिस्तान, दो देशों के बीच एक ऐसी कहानी जो दशकों से चली आ रही है। एक कहानी जिसमें दोस्ती की जगह दुश्मनी ने ले ली है। दो भाई, एक ही मां के बच्चे। एक समय था जब ये दोनों एक ही परिवार का हिस्सा थे, एक ही धरती पर खेलते, हंसते और साथ में बड़े होते थे। लेकिन जन्म से ही दुश्मन, विभाजन ने इन्हें अलग कर दिया और तब से ये दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सालों से चली आ रही लड़ाई, हर पीढ़ी ने इस दुश्मनी को देखा है, हर पीढ़ी ने इस संघर्ष को झेला है। खून से सनी हुई सरहद, इस सीमा पर न जाने कितने जवानों ने अपनी जान गंवाई है। हर इंच जमीन पर खून की बूंदें गिरी हैं। हर बार पाकिस्तान ने धोखा दिया, पीठ पीछे वार किया। विश्वासघात की कहानियां अनगिनत हैं। हमारे बहादुर जवान शहीद हुए। हर बार जब भी कोई हमला हुआ, हमारे सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई। भारत मां के आंचल पर दाग लगे। हर शहीद के साथ एक मां का दिल टूटा। हर बार एक परिवार ने अपना बेटा खोया। साल 2025, तनाव बहुत ज्यादा था। दोनों देशों के बीच हालात और भी बिगड़ चुके थे। पाकिस्तान ने फिर से एक कायराना हमला किया। हमारे जवान शहीद हुए। एक बार फिर देश ने अपने वीर सपूतों को खोया। देश में गुस्सा और आक्रोश की आग भड़क उठी। हर नागरिक के दिल में बदले की भावना थी। हर कोई न्याय चाहता था, बदला लेना जरूरी था, लेकिन कैसे? यह सवाल हर किसी के मन में था। कि थमकी सर। मिशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जो दुश्मन को उसकी ही जमीन पर सबक सिखाने के लिए तैयार किया गया था। यह मिशन था हमारे शहीदों का बदला लेने का। यह मिशन था दुश्मन को उसकी ही घर में तूफान दिखाने का। पाकिस्तान को लगा था कि वो बच जाएगा। उसे यकीन था कि उसकी चालाकी और धूर्तता उसे हमेशा की तरह इस बार भी बचा लेगी। लेकिन इस बार हालात कुछ और थे। उसने हमारी सहन शक्ति की हद पार कर दी थी, हमारे धैर्य की परीक्षा ली थी। लेकिन वो ये भूल गया था कि जब सहन शक्ति की सीमा टूटती है तो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। उसने हमारे वीरों का खून बहाया था, उन वीरों का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की थी। हर शहीद की शहादत ने हमारे दिलों में एक आग जला दी थी। खून की हर बूंद आग बनकर उनके सीने में जल रही थी। ये आग अब शांत नहीं हो सकती थी। ये आग अब बदले की आग बन चुकी थी। प्रधानमंत्री ने कसम खाई थी। उन्होंने देशवासियों से वादा किया था कि हर शहीद का बदला लिया जाएगा। उन्होंने सेना को खुली छूट दी थी। हर आंसू का हिसाब होगा। हर परिवार के दर्द का बदला लिया जाएगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह एक संकल्प था। पूरा देश उनके साथ था। सेना तैयार थी। हर नागरिक का दिल देशभक्ति से भरा हुआ था। हर कोई अपने तरीके से योगदान देने के लिए तैयार था। मिशन सिंदूर का प्लान बन रहा था। यह एक ऐसा मिशन था जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएगा। यह मिशन सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह हमारे शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि थी। यह एक ऐसा मिशन था जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएगा। यह मिशन हमारे देश की ताकत और संकल्प का प्रतीक था। यह मिशन हमारे शहीदों के बलिदान का प्रतिफल था। और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। मिशन सिंदूर कोई मामूली मिशन नहीं था। यह एक ऐसा मिशन था जो देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह एक सीक्रेट मिशन था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। इस मिशन की योजना बहुत ही गोपनीय तरीके से बनाई गई थी। इसका प्लान रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने मिलकर बनाया था। हर कदम पर गोपनीयता बढ़ती जा रही थी ताकि दुश्मन को इसकी भनक भी न लगे। एक भी गलती देश के लिए खतरनाक हो सकती थी। चुनौती बहुत बड़ी थी। सैनिकों को हर कदम सोच समझकर उठाना था, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी मिशन को असफल बना सकती थी। पाकिस्तान के घर में घुसकर वार करना था। यह एक ऐसा कार्य था जिसे अंजाम देना आसान नहीं था। दुश्मन की धरती पर कदम रखना और वहां से सुरक्षित लौटना एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
और वो भी बिना किसी को कानो कान खबर हुई फैलता हो। सैनिकों को इतनी चुपचाप और सावधानी से काम करना था कि दुश्मन को उनकी मौजूदगी का एहसास तक न हो। मिशन सिंदूर के लिए खास फौज तैयार की गई। ये सैनिक विशेष रूप से प्रशिक्षित थे, जो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन का सामना कर सकते थे। उनकी ट्रेनिंग और तैयारी इतनी मजबूत थी कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। इस मिशन के लिए सैनिकों ने महीनों तक कठिन प्रशिक्षण लिया। वे दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकें। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी ताकि कोई भी गलती न हो। मिशन के अंतिम चरण में सैनिकों को अंतिम निर्देश दिए गए। हर सैनिक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था और वे पूरी तरह से तैयार थे। मिशन सिंदूर की सफलता उनके हाथों में थी और फिर वह घड़ी आ गई जब सैनिकों को मिशन पर निकलना था। वे अपने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थे। मिशन सिंदूर की कहानी अब शुरू होने वाली थी। मिशन सिंदूर के लिए चुने गए थे देश के सबसे अच्छे सैनिक। बहादुरी और हुनर का अनोखा मेल। मेजर विक्रम सिंह, कैप्टन अदिति राव, हवलदार रघुवीर सिंह। इनके नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये वो योद्धा थे जो मौत को मात दे सकते थे, जिनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं था। मिशन सिंदूर की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती थी कि हम दुश्मन को कैसे चकमा देते हैं, उनके इलाके में घुसकर कैसे वार करते हैं। हमें हर कदम सोच समझकर रखना था। हमारे जासूसों ने जरूरी जानकारी जुटाई, दुश्मन के अड्डों, उनकी ताकत और कमजोरियों का पता लगाया। रणनीति तैयार थी। हमला होगा 3 तरफ से, हवा से, जमीन से और समुद्र से। रात का अंधेरा, सन्नाटा पसरा था, हवा में तनाव था। मिशन सिंदूर शुरू होने वाला था। हमारे जवान बॉर्डर पार कर चुके थे। आसमान में लड़ाकू जहाज गरजे। निशाना था दुश्मन का हथियारों का गोदाम। धमाकों से धरती हिल गई, समुद्र से मिसाइलें दागी गईं। दुश्मन के अड्डे तबाह हो रहे थे। पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मिशन सिंदूर ने उसे हिलाकर रख दिया था। उनके अड्डे मलबे में बदल चुके थे। उनके सैनिकों में दहशत थी। हमारे जवानों ने कमाल का साहस दिखाया। उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मिशन सिंदूर कामयाब हो चुका था। मिशन सिंदूर इंडिया की ताकत का प्रतीक था। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि इंडिया अपने वीरों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन क्या इससे हमारे जवानों की शहादत का बदला पूरा हो गया? क्या पाकिस्तान ने सबक सीखा? ये सवाल अब भी बाकी थे। मिशन सिंदूर के बाद दुनिया इंडिया को नए सिरे से जान गई थी, लेकिन यह जीत एक चेतावनी भी थी। भविष्य अनिश्चित था। दुश्मन कमजोर तो पड़ा था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। इंडिया को सतर्क रहना होगा, तभी हम अपने वीरों का बलिदान